मध्य प्रदेश के पुलिस जवानों की करते हैं, क्योंकि खाकी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इंदौर और भोपाल से दो कुछ इस तरह के मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। इंदौर में जहां खाकी का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया, पुलिस जवान ही ड्रग्स तस्कर का मुखबिर निकला है, जो कि पुलिस की खुफिया जानकारी, पुलिस की कार्रवाई की जानकारी ड्रग्स पेडलर्स को देता था। आजाद नगर का मुंशी लखन गुप्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा खुफिया विभाग के 14 पुलिसकर्मी भी लाइन अटैच हुए हैं। तो देखिए, आजाद नगर का मुंशी लखन गुप्ता गिरफ्तार हुआ और जब इससे पूछताछ हुई तो उसमें यह खुलासा हुआ कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि 14 पुलिसकर्मी जो संदिग्ध पाए गए हैं, जिनका कनेक्शन ड्रग्स तस्करों से था, ड्रग्स कनेक्शन इनका सामने आया। और ऐसे में आप ये भी देखिए कि 14 पुलिसकर्मी लाइन अटैच कर दिए गए। भोपाल में एएसआई 5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। और ऐसे में अब आप देखिए जिस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। भोपाल में भी ऐशबाग टीआई जितेंद्र गढ़वाल 4 लोगों पर कार्रवाई हुई है, जहां आरोपी को बचाने के लिए 25 लाख की डील हुई थी। 2 मामले इंदौर में और भोपाल में जो ये बता रहे हैं कि एक बार फिर खाकी सवालों में है। तो देखिए, लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से, इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल यही कि आखिर खाकी बार बार क्यों सवालों के घेरे में आ जाती है, क्यों इस पर सवाल उठता है। और एक और बड़ा सवाल ये कि क्या बड़े पुलिस अधिकारियों की भी मिली भगत इन मामलों में है। एक सवाल यह भी है कि क्या मध्य प्रदेश के युवाओं को नशे में झोंकने का प्लान बनाया जा रहा है, या विदेशों से इस ड्रग्स कनेक्शन के तार जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर यह कहा जाए कई बड़े सवाल, क्योंकि आप देखिए पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता भी एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले पर खड़ा होता है। तो देखिए, आपको ये मामले एक बार फिर से बता देते हैं, 2 अलग अलग तस्वीरें भी दिखाते हैं। एक मामला भोपाल का है और एक मामला इंदौर का है। इंदौर में जहां पिछले कई दिनों से लगातार एक्शन लिए जा रहे थे ड्रग तस्करी के खिलाफ, लेकिन ये मामला तब सामने आता है जब ड्रग तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लगते हैं, पेडलर्स तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाती है। जब जांच की गई तो पता चला कि अपने ही यहां पर बागी बने हुए हैं, यानी कि अपने ही पुलिसकर्मियों को धोखा दे रहे हैं, जो कि ड्रग्स तस्करों के साथ मिलकर उन्हें सूचित कर देते हैं कि पुलिस थानों से पुलिस निकल चुकी है, कार्रवाई के लिए आ रही है, आप तैयार रहिए। और उसके पहले ही ये तस्कर भाग खड़े होते हैं। और कुछ इसी तरह का मामला दूसरी तरफ भोपाल से भी निकलकर सामने आया। सीधे रुख करते हैं भोपाल से हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा और इंदौर से इस वक्त अखिलेश सैन लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, आखिर भरोसा कैसे किया जाए पुलिस के ऊपर, क्योंकि जवान ही मिले हुए होते हैं इस तरह के मामलों में, और सवाल तब खड़े होते हैं जब दबिश करने के लिए पुलिस पहुंचती है, हाथ में कुछ नहीं आता। ये तो हैरान करने वाली बात है कि फिर से सवालों के घेरे में है खाकी। देखिए, बिल्कुल जाए ये बड़ी बात है, क्योंकि पहला मौका नहीं है। हमने देखा भोपाल में इसके पहले भी एक सेक्स रैकेट जो चलता था, खासतौर से मसाज पार्लर की आड़ में, उसमें भी कहीं ना कहीं जो स्पेशल ब्रांच के अधिकारी हों या क्राइम ब्रांच के जो कर्मचारी हों, उनकी संदिग्ध भूमिका थी, क्योंकि वही उसको ऑपरेट करते थे। और कहीं ना कहीं जब रेड जैसी काम करने कार्रवाई को लेकर पुलिस अलर्ट करती, तो कहीं ना कहीं ये लोग ही मुखबिरी करके बताते थे कि आज अलर्ट रहे, कुछ कार्रवाई हो सकती है। और वैसा ही दूसरा मामला खासतौर से हम देख रहे हैं ऐशबाग थाने का हुआ, किस तरीके से ठगी का कॉल सेंटर जब पकड़ाया तो उसमें एफआईआर ना करने पर 25 लाख रुपए की डील हुई। इसमें थाना टीआई जितेंद्र गढ़वाल सहित एएसआई पवन रंग से 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। तो आप समझ सकते हैं यदि पुलिस के लोग ही इस प्रकार से काम करेंगे तो आम जनता का विश्वास किस पर होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि चाहे भोपाल हो या इंदौर हो, कमिश्नर प्रणाली लागू हुए, यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहते हैं, 8 से 10 आईपीएस स्तर के जो अधिकारी हैं वो फील्ड में तैनात हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं निचले स्तर पर इस प्रकार की जो कह सकते हैं कॉन्स्पिरेंसी हो रही, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो। कैसे मिलेगा, कैसे आम जनता पुलिस के ऊपर भरोसा जताए, कैसे उन्हें न्याय मिलेगा। अगर उनके साथ कुछ अन्याय होता है तो वो कहां जाएंगे, क्योंकि जिनके पास जा रहे हैं वो तो मिली भगत करके अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा जया आपने। और जिस तरह से अब आप देखिए इंदौर की भी हम बात कर लेते हैं, अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, इंदौर में तो ये अनोखा मामला है कि आप सोचिए, एक और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि नशे पर लगाम लगाई जा रही है, युवाओं को नशे की जद से बाहर निकालने के लिए तस्करों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन अब तो पुलिस वालों का ही भरोसा नहीं रहा। खुद पुलिस इन तस्करों को सूचना दे रही है कि कैसे बचना है पुलिसकर्मियों से।
बिल्कुल शुभांगी, खाकी पर सवाल है और हो भी क्यों ना, क्योंकि सेवा, सुरक्षा और सम्मान के भाव से जो लोग हैं वो पुलिस की तरफ देखते हैं। लेकिन यही पुलिसकर्मी अगर जब अपराधियों से गठजोड़ कर ले तो जनता किसके ऊपर भरोसा करे। और ये ऐसा ही मामला इंदौर से निकलकर सामने आया, जहां पर जो खुद पुलिसकर्मी है वो ड्रग पेडलरों से मिला हुआ था और बड़ी तादाद में जो ड्रग है वो इलाकों में बिकवाता हुआ वो दिखाई भी दिया था। इसकी जानकारी तब लगी जब जो 2 ड्रग्स पेडलरों को पुलिस ने पकड़ा और उनसे जब पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान उन्होंने लखन गुप्ता, जो कि पुलिस का मुंशी है, इसका नाम बताया। और उसके बाद जब इससे पूछताछ की गई तो इसने कई अहम ऐसे खुलासे किए जिसको कहीं ना कहीं पर जो पुलिस की जो जमीन है वो खिसक गई। और उसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करना शुरू की। लखन गुप्ता के जो निशानदेही पर कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो रडार पर हैं पुलिस की। और उसके बाद ही जो एक ट्रांसफर लिस्ट निकाली गई, जिसमें जो खुफिया विभाग और जो क्राइम ब्रांच के जो शाखा के जो प्रमुख पुलिसकर्मी थे उन्हें और आप सोचिए अखिलेश की खुफिया विभाग के ही पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें 14 पुलिसकर्मियों के भी नाम सामने आए हैं। आप सोचिए इन्हें भी लाइन अटैच किया गया, यानी मिली भगत तो इसमें बड़ी थी। और आप देखिए 14 लोग, यानी लगभग पूरा ही खुफिया विभाग ऐसा लग रहा है मिला हुआ था जो तस्करों की मदद कर रहा था। निश्चित तौर पर। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश और सूरज तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक तरफ सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है, खुद प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, अपराध नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के इन दावों पर पानी फेरते वही जिम्मेदार नजर आते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है आम जन की सुरक्षा की।